वो वहीं के थे सब, कोचिंग माफिया या वही माफिया। बड़े बड़े मंच पर यह कहता है कि हमारे ऊपर 8 से 10 राउंड बम चला था। हम मान लेते हैं वो हो सकता है बीमारी से मर गया हो सकता है कि वो आत्महत्या कर लिया होगा मेंटल प्रेशर में, हो सकता हो कि उसका हत्या हो गया, लेकिन किसके कारण हो गया, कौन दोषी है? अपराधी सिर्फ उसे कहते हैं जो गोली चला के सामने वाला को मार दे, या फिर अपराधी उससे भी कहते हैं जो ऐसा परिस्थिति उत्पन्न करे कि कोई मर जाए, किसी का जान मान हानि हो। एक शिक्षक का क्या कर्तव्य था? अगर इस प्रकार का घटना भी हुआ था तो उसको सच बोलना था, निष्पक्षता से बोलना था, ईमानदारी से बोलना था। लेकिन क्या शुरू से भी उसमें ईमानदारी है? नहीं, उसमें चालबाजी। ये खान भगवान से भी ऊपर हो गया। सवाल नहीं करेंगे, सवाल करने पर तुम लोग गाली दोगे। अगर तुम लोग अपने बाप के औलाद हो और अपने मां के कोख से ही जन्म लिए हो, अगर अपने ही बाप के डीएनए हो, तो सामने आकर हमको गाली दो। मेरा नाम गौरव सिंह है, पटना सिटी में रहते हैं। तुम कितना ताकतवर हो और कितना शक्तिशाली हो, खान के जो तुम चमचे बने हुए हो, 1 मिनट में समझा देंगे। हम वो पत्रकार नहीं है कि सिर्फ वीडियो बनाते हैं, हम वो पत्रकार हैं कि एक हाथ में कलम और दूसरा हाथ में तलवार रखते हैं, ताकि खान जैसे लोग हम लोग को हानि नहीं पहुंचाए, खान जैसे लोग हम लोग को खरीद नहीं पाए। आज सुबह में एक ऐसा समाचार आता है जिसे सुनकर और जानकर सभी लोग जो है हैरान और परेशान हो जाते हैं। शिक्षा जगत से लेकर के पूरे बिहार में कौतूहल मच जाता है। रोशन आनंद सर जो ज्ञान बिंदु के निर्देशक और शिक्षक है, उन्हें जेल भेजा गया है। अभी वो जेल में है और उनका विवाद खान से होता है। जी हाँ, ग्लोबल टीचर खान सर, अभी ब्रह्मांड का टीचर बनना मुश्किल है, बनना चाह रहे हैं, बने नहीं है, लेकिन वो ब्रह्मांड का भी टीचर बन जाएंगे। अभी भी बहुत सारे लोग खान के समर्थन में आकर, फैजल खान के समर्थन में आकर गालियां तक दे रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। तो उनसे 2-3 सवाल मेरा रहेगा। अगर तुम अपने बाप के औलाद हो तो सही सही जवाब दे देना। पहला सवाल कि वो हमेशा बड़े बड़े मंच पर जाकर कहता है कि मेरे पर 8 से 10 बम चला है, हमेशा कहता है। चाहे वो शुभंकर मिश्रा का मंच हो, वीडियो देखिए, कट करके लगा देगा। सेकंड राउंड में आए थे मारने के लिए, कौन हमला किया था? वो वहीं के थे सब, कोचिंग माफिया या वही माफिया सब। हाँ। केबीसी का मंच हो अमिताभ बच्चन के साथ, या फिर कपिल शर्मा का मंच हो, बड़े बड़े मंच पर यह कहता है कि हमारे ऊपर 8 से 10 राउंड बम चला था। प्रश्न किया जाता है किसने चलाया? तो कोचिंग माफिया। जरा सोचिए, क्या सचमुच कोचिंग माफिया ने बम चलाया था? उसका एफआईआर कहां गया? उस एफआईआर में किसका किसका नाम है? सही में बम ही चला था? 8 से 10 बम चलना का मतलब समझते हैं आप लोग? भी पटना के जैसे पॉश एरिया में, स्टूडेंट एरिया में हाहाकार मच जाएगा। एक बम में तो प्रशासन दौड़ के चलाती है और 10 बम छूटने की बात कही गई। और बिहार के शिक्षकों पर ही आरोप लगाया गया। जिस थाली में खाया उसी में आज तक छेद किया। जिस मिट्टी ने उस फैजल खान से खान सर बना दिया, उसी को उसने बार बार बदनाम किया, लेकिन उसको एक्सपोज आज तक कोई नहीं किया, क्योंकि वो सबको मैनेज कर लेता था। लेकिन हम जैसे लोग सच को सच और गलत को गलत कहेंगे, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। और ईमानदारी हमारे खून में है, हमारे नस में, हमारे डीएनए में है। तो ईमानदारी से बड़ा कोई संपत्ति नहीं होता है। न कोई हमको खरीद सकता है, नहीं किसी के दबाव में आ सकते हैं, नहीं कोई प्रभाव में आ सकते हैं। अगर जब तक ईमानदारी बचा रहेगा तब तक खान का ये दोहरा चरित्र बेनकाब करते आएंगे। आइए इन मुद्दों पर बात करते हैं। रोशन आनंद जो यादव हैं, यादव पर ही बात करेंगे हम आज। उनका भाई प्रिंस यादव क्यों भागा हुआ था नेपाल में? क्या वजह था? वो तो घूमने गया नहीं था। एक भाई जेल में है, दूसरा फरारी में था। किस लिए फरारी था? उस पर गोली चलाने का आरोप लगा था। किसने लगाया था? खान ने, फैजल खान ने आरोप लगाया था। क्यों लगाया था? कि 8 से 10 राउंड गोलियां चली। ये तो किस्मत अच्छा था, बदनामी से बचना था रोशन आनंद सर को अज्ञान बिंदु कोचिंग के। कि किसी प्रकार एक वीडियो वायरल होता है जिसमें साफ साफ देखा जाता है कि खान खुद वहां पर खड़े होकर अपने बॉडीगार्ड से गोली चलवाता है। बॉडीगार्ड का ऑफिशियल बयान है कि उसके कहने पर ही गोली चलाए। और उस केस में कौन दोषी है, कौन एक्यूज है? तो रोशन आनंद का भाई प्रिंस यादव, स्वर्गीय प्रिंस यादव, जो कल तक जिंदा थे आज स्वर्गीय हो गए। हम मान लेते हैं वो हो सकता है बीमारी से मर गया हो सकता है कि वो आत्महत्या कर लिया होगा मेंटल प्रेशर में, हो सकता हो कि उसका हत्या हो गया, लेकिन किसके कारण हो गया?
कौन दोषी है? जर में कौन है? फैजल खान। अपराधी सिर्फ उसे कहते हैं जो गोली चला के सामने वाला को मार दे, या फिर अपराधी उसे भी कहते हैं जो ऐसा परिस्थिति उत्पन्न करे कि कोई मर जाए, किसी का जान मान हानि हो। एक शिक्षक का क्या कर्तव्य था? अगर इस प्रकार का घटना भी हुआ था तो उसको सच बोलना था, निष्पक्षता से बोलना था, ईमानदारी से बोलना था। लेकिन क्या शुरू से भी उसमें ईमानदारी है? नहीं, उसमें चालबाजी है। खान अपराधी प्रवृत्ति का शिक्षक है। शिक्षक भी नहीं बोलिए, वो इंटरप्रेन्योर है, बिजनेसमैन, वो भी अपराधी प्रवृत्ति का। वो हमेशा से झूठ बोलता आया है, हमेशा से बिहार को बदनाम करता आया है, लेकिन आप लोगों का आंखें नहीं खुलता है। आज भी उनके कुछ चाटुकार, कुछ पैसे से बिकने वाले लोग गाली देंगे, कमेंट करेंगे, कुछ और बातें। अगर शुक्रवार के खान के जो वकील थे और कोर्ट में आते और केस लड़ते तो शायद शुक्रवार को ही रोशन आनंद सर जेल से बाहर आ जाते, आज उनका भाई जिंदा होता। लेकिन उसका वकील ये कहकर कोर्ट नहीं गया या केस उस दिन आगे डिले कर दिया कि भाई उसके पास टाइम नहीं है, वो पढ़ा नहीं है केस। लेकिन खान को वेल करवाने का, स्टे लगवाने के लिए पढ़ा है। हाई कोर्ट में केस को क्वेश करने के लिए वो तमाम तरह के केस पढ़ा है, लेकिन उस दिन नहीं पढ़ा, यानी कि डिले करना था। इस डिले के वजह से, इस देरी के वजह से आज एक मासूम का जान चला गया, आज एक भाई का जो है भाई का साथ छूट गया, आज एक मां का दीपक बुझ गया, आज एक भाई के राखी सुना हो गया। इसका दोषी कौन है? क्या खान के बनाया हुआ जाल नहीं है? क्या खान ऐसा परिस्थिति उत्पन्न नहीं करता है कि जहां पर किसी को नुकसान हो? सारा मीडिया वाला, सारा यूट्यूबर डर रहे हैं खान के खिलाफ वीडियो बनाने से कि वो या तो गाली दिलाएगा अपने लोगों से या फिर हमारा पेज डिलीट करवा देगा। भाई, संविधान में बोलने का अधिकार है, मौलिक अधिकार में से एक है। यहां प्रभु श्री राम से आज सवाल करता है, कितना वर्ष हो गया, श्री कृष्ण से सवाल करता है, ये खान भगवान से भी ऊपर हो गया। सवाल नहीं करेंगे, सवाल करने पर तुम लोग गाली दोगे। अगर तुम लोग अपने बाप के औलाद हो और अपने मां के कोख से ही जन्म लिए हो, अगर अपने ही बाप के डीएनए हो, तो सामने आकर हमको गाली दो। मेरा नाम गौरव सिंह है, आप पटना सिटी में रहते हैं। तुम कितना ताकतवर हो, कितना शक्तिशाली हो, खान के जो तुम चमचे बने हुए हो, 1 मिनट में समझा देंगे। हम वो पत्रकार नहीं है किसी वीडियो बनाते हैं, हम वो पत्रकार हैं कि एक हाथ में कलम और दूसरा हाथ में तलवार रखते हैं, ताकि खान जैसे लोग हम लोग को हानि नहीं पहुंचाए, खान जैसे लोग हम लोग को खरीद नहीं पाए और ईमानदारी से जिए हैं। महाराणा प्रताप के वंशज हैं और महाराणा प्रताप हमेशा औरंगजेब और अकबर पर भारी पड़ा है। और जब भी रोशन आनंद यादव जैसे सर और प्रिंस यादव जैसे लोग को जरूरत पड़ेगा, हम जैसे लोग खड़े रहेंगे। खान पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। हम खासकर सम्राट चौधरी के सरकार से मांग करना चाहेंगे कि आपको सब कुछ दिख रहा है, खान का जो शक्ति जो उपयोग कर रहा है, दुरुपयोग कर रहा है, वो भी दिख रहा है। और यादव करने वाले लोग, अगर यही घटना किसी और के साथ होता, यानी कि एक तरफ यादव रहता, एक तरफ स्वर्ण रहता या कोई और जाति रहता, तो ना जाने कितने मां बहन को गालियां दी जाती उस जाति को। आज क्या हुआ? यदुवंशी सेना, ना जाने कौन कौन यादव के नाम पर सेना है, और जितने भी नेता है, चाहे वो तेजस्वी यादव हो चाहे अखिलेश यादव हो, क्यों मुंह चुप है अभी तक? क्यों नहीं एक ट्वीट आई है आप लोग का? हाँ, पप्पू यादव बोले हैं, तेज प्रताप यादव भी लगातार समर्थन में बोल रहे हैं, लेकिन आप लोग के मुंह में दही क्यों जम गया है? क्या रोशन यादव नहीं है? मैं जात पर बात नहीं करता हूं, लेकिन आज करने को मजबूर हूं। एक घर को पूर्णतः बर्बाद कर दिया है, कोचिंग पूर्णतः बर्बाद हो गया। बिहार के एक शिक्षक जो तेजी से ग्लोबल हो रहा था, जो तेजी से आगे बढ़ रहा था, उसे बर्बाद कर दिया इस खान अपराधी ने। मैं बार बार कहूंगा कि खान शिक्षक नहीं, अपराधी है। इसे अब बिहार से विदाई करना जरूरी है, नहीं तो न जाने कितने निर्दोषों को इसी प्रकार ये बर्बाद करता आएगा। ये पूर्व में भी धोखा दिया था, वर्तमान में भी धोखा दे रहा, बर्बाद कर रहा है, आपके बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहा है, आपके साथ धोखा कर रहा है। जल्दी से, जितना जल्दी इस खान को समझिएगा, बिहार का भविष्य उतना सुरक्षित रहेगा और बिहार के छात्रों का भविष्य भी उतना ही सुरक्षित रहेगा।